हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है भीम स्मार्ट क्लासेस के अंदर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन के जो चैलेंज आपके सामने पहले आ चुके हैं। अगर आपने एक्सेप्ट किए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किए हो या फिर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं हो, बायो के बारे में आप नहीं जानते हो, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। ये आप सभी को ध्यान होना चाहिए। ये हमारे सभी जो बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है फ्रेंड्स? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? ऐसा कौन सा जो विदेशी यात्री था फ्रेंड्स जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वो था हमारा मेगास्थनीज। फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। यह एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था फ्रेंड्स? उनका राजदूत था। और यह कहाँ पर आया था हमारे यहाँ पे भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी एक किताब है, उस किताब का क्या नाम है फ्रेंड्स? इंडिका। उस किताब का नाम क्या नाम है फ्रेंड्स? इंडिका। आपको ये याद रखना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? यानी विद्या का जो अध्ययन है, मतलब केंद्र, वो नहीं था। कौन सा नहीं था? ये सारे क्या है फ्रेंड्स? हमारे विश्वविद्यालय। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? कौशाम्बी। यह हमारा प्राचीन भारत में यानी पहले के समय में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ओके फ्रेंड्स, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में जैसे BSTC, PTET, कांस्टेबल, बड़े बड़े जैसे एग्ज़ाम होते हैं, इनमें जीके के क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। शून्य की जो खोज की थी वह किसने की थी? फ्रेंड्स, आपको ये आंसर बहुत ही इजी लग रहा होगा फ्रेंड्स, बट ये इजी नहीं है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। शून्य की जो खोज की थी वो किसने की थी फ्रेंड्स? तो आप सोच रहे होंगे आर्यभट्ट ने की थी, बट आर्यभट्ट ने नहीं की थी। इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यह क्यों नहीं होगा। शून्य का आविष्कार किसने किया? ये जो है ना, ये जानकारी कब की छिपी हुई है? क्यों छिपी हुई है? क्योंकि हमारे इंडिया के जो गणितज्ञ हैं वो दावा करते हैं, कई वर्षों से दावा कर रहे हैं कि शून्य का जो आविष्कार हुआ वह भारत के अंदर हुआ। बट जब ये बात सब तरफ पता चली कि सभी विश्व में, पूरे विश्व में पता चली कि भारत की खोज शून्य की खोज कहाँ पर हुई, तो ये कहाँ पर हुई? भारत के अंदर हुई, आर्यभट्ट ने की। बट एक अमेरिकन जो गणितज्ञ है, उनका कहना है कि शून्य का आविष्कार जो है भारत में नहीं हुआ फ्रेंड्स। कहाँ पर नहीं हुआ इसका आविष्कार? भारत में नहीं हुआ। अमेरिकी गणितज्ञ आमिर एक्जेल ने सबसे पुराना शून्य कंबोडिया में खोजा है। कहाँ पर खोजा उन्होंने? कंबोडिया के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी इस वीडियो की बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी। इसको आप ये चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन आपके सामने है। पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ, कब्रें, या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। यानी इनमें से जो क्या है जो हमको दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर क्या होगा? बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ, यानी बड़े बड़े जो पत्थरों से पिरामिड बनाए गए थे उनकी समाधियों पर वही बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ हैं या फिर कब्रें हैं। तो वही हमको दक्षिण भारत के ऐतिहासिक युग के बारे में बताती है। ओके फ्रेंड्स, ये पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये किस पुस्तक का, क्या फ्रेंड्स, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ये फ्रेंड्स RRB TC 2005 के अंदर आ चुका है, RS के अंदर आ चुका है, RTS 1992 में यह आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है?
फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? कौन सी पुस्तक है फ्रेंड्स ये? कौन सी आप बताइए कमेंट करके मुझे। ये हमारी कौन सी है फ्रेंड्स? हितोपदेश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, पंचतंत्र है या फिर कथासरित सागर है? कौन सी है फ्रेंड्स ये हमारी? पंचतंत्र। पंचतंत्र है। ओके फ्रेंड्स, पंचतंत्र ये आपको याद रखनी क्योंकि आरएस के अंदर भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे इनके नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये किस किस एग्जाम में आए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यानी न्यूमिस्मेटिक्स जो है वह क्या है? क्या है फ्रेंड्स? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, तालपत्रों का अध्ययन है या फिर ताम्रपत्रों का अध्ययन? ये किसका अध्ययन है फ्रेंड्स? ये पूछ रहे हैं किसका अध्ययन है ये। तो ये फ्रेंड्स हमारा कौन किसका अध्ययन है? आपके सामने ऑप्शन है, मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी, यानी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? न्यूमिस्मेटिक्स। ये आरआरबी टीसी 2005 के अंदर आ चुका है फ्रेंड्स। तो आपको ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको सभी ध्यान में रखने हो और आपको याद रखने और आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे उसमें आपको देख लेना। ओके फ्रेंड्स, ये सातवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। हितोपदेश के जो लेखक है वो कौन है फ्रेंड्स? आपको क्या बताना है? हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो हितोपदेश के लेखक कौन है फ्रेंड्स? नारायण पंडित। कौन है फ्रेंड्स? नारायण पंडित। इसके जो रचयिता हैं वह नारायण पंडित हैं। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उससे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसे मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े, आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताते जाइए फ्रेंड्स। ये आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स। नाट्य शास्त्र की जो रचना वह किसने की थी फ्रेंड्स? यानी सबसे पहले जो रचना की थी वह किसने की थी फ्रेंड्स? ये मुझे आपके सामने ऑप्शन है कौन कौन से? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन। वात्स्यायन किसने की थी? ओके फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी वह किसने की थी? ये आरआरबी, एएसएम और जीजी 2005 के अंदर आ चुका है फ्रेंड्स। तो इसकी जो रचना की थी वो फ्रेंड्स किसने की थी? आप मुझे कमेंट में आंसर देते जाइए। इसकी रचना की थी भरत मुनि ने। ओके फ्रेंड्स, तो आप मुझे बता लास्ट में कमेंट करके बता देना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने रॉन्ग हुए। अगर आप सही बताएंगे फ्रेंड्स तो अगली बार मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको बताता जाऊँगा कि किसका आंसर क्या होगा। उसकी मैं थोड़ी बहुत डिटेल भी आपको बताता जाऊँगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वह कब प्रारंभ हुआ था? ओके फ्रेंड्स, ये कब ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था? मतलब विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था वह कौन से ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था? तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे बताइए। ओके फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है हमारे 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व या फिर 73 ईसा पूर्व। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा हमारा? 58 ईसा पूर्व। कब हुआ था विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था? वो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह किसने, मतलब विक्रमादित्य राजा जो थे उनके विषय में, जो कि 57 ईसा पूर्व में था, उनके लिए संदेह प्रकट किए गए थे और उनके लिए जो इस संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा नवंबर ईसा पूर्व 58 और उत्तरी भारत में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा अप्रैल 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे जो जानकारी पता होगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा फ्रेंड्स। ओके, ये हमारा 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आंकोरवाट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हमारे 6ठी 7वीं की किताब सामाजिक की जो किताबें होती है उनके अंदर भी मिल जाते हैं। आंकोरवाट जो स्थित है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है ये आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। यह एक मंदिर है, मैं आपको एक मंदिर परिसर है और यह दुनिया का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। कौन सा है फ्रेंड्स? यह कंबोडिया में स्थित है। आंकोरवाट क्या है फ्रेंड्स? यह एक मंदिर परिसर है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। और यह जो फैला हुआ है फ्रेंड्स,
402 एकड़ में फैला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, 402 एकड़ के अंदर हमारा ये फैला हुआ है मंदिर। तो ये हमारे 10वां क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो ये मतलब 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के जो साधन थे वो कौन कौन से थे फ्रेंड्स? ये ऑप्शन है आपके सामने। शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। इनमें से कौन सा था जो उनका मनोरंजन का साधन था? तो फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में जो मतलब पूरा पाषाण काल में जो साधन थे वो इनमें से ज़्यादातर साधन उनके पास नहीं थे। तो वह जंगल में रहते थे। कहाँ पर रहते थे फ्रेंड्स? आदि मानव जंगल में रहते थे, इसलिए उनका जो मनोरंजन का साधन था वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? आपको अभी पता चल गया होगा, कमेंट करके बताएं मुझे। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? शिकार। वो क्या करते थे फ्रेंड्स? मनोरंजन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। तो वह जो कौन से औजारों का प्रयोग करते थे फ्रेंड्स? वो पत्थरों के औजारों का ये इनका उपयोग करते थे और उससे वह शिकार करते थे। तो फ्रेंड्स, आपके ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए जैसे BSTC, PT8, कांस्टेबल वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके अंदर जीके आती है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है और याद भी करते जाना है साथ साथ में। अगर आपको याद करना है तो आप वीडियो पॉज करके याद कर सकते हो या फिर कॉपी में उतार सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये आपके सामने 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज निम्नलिखित में से किसको चाल को लिथिक एज कहा जाता है? किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन आपके सामने है। पूरा पाषाण युग को, नव पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को या फिर लोह युग को। ऐसा कौन सा युग है जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से किसको चाल को लिथिक एज कहा जाता है? कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स मुझे। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण या फिर तांबा युग चालकोलिथिक एज उसे कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज। ये 13वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। स्वप्नवासवदता के लेखक हैं कौन है फ्रेंड्स? स्वप्नवासवदता के लेखक जो हैं ये कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर हैं। बताइए मुझे फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं मुझे। इनमें से वह जो ऑप्शन है हमारा राइट, उनको सबसे पहले नाटक रचने का श्रेय भी जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? भास जो है उनको सबसे पहले नाटक रचने का श्रेय भी इनको ही जाता है। तो ये 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो था पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध था ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। किसके लिए ये प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ये आपके सामने ऑप्शन चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए। मतलब कौन सी ऐसी वजह थी जिसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ओके फ्रेंड्स, तो ये 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उस स्रोत का नाम बतलाएं, यानी उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ओके फ्रेंड्स, क्या है? भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ऑप्शन आपके सामने है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक साहित्य या फिर ये सभी ऑप्शन होंगे। कौन सा है फ्रेंड्स हमारा? इसके अंदर आंसर क्या होगा? बी, मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। क्या है ये? पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। किस किस का जो वार्तालाप का वर्णन है इसके अंदर? हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य का वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का जो
पूर्वज वो कौन है? जावा मनुष्य है, क्रो मैग्नन मनुष्य है, नियंडरथल मनुष्य है, पेकिंग मनुष्य, कौन सा है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन आपके सामने है, जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य या फिर पेकिंग मनुष्य। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? इसका आंसर होगा हमारा बी। आप मुझे कमेंट में आंसर करते जाइए, आंसर देते जाइए, मैं देखता जाऊंगा कि आप कितने आंसर सही करते हो और कितने रॉन्ग करते हो, और मुझे बताएं भी कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। ओके फ्रेंड्स, यह आपके सामने 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। ईसा की जो प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? यानी जो ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना, इन भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो कौन सी पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त हुए? ये UPPCS 2001 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स हमारा। ये ऑप्शन आपके सामने है, मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकमेडु। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, मुझे बताएं आप। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ इसका अरिकमेडु। अरिकमेडु एक ऐतिहासिक स्थल है। यह पुरा स्थल पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ये 18वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, क्या है फ्रेंड्स? आप मुझे बताएं। खरोष्टी है, ब्राह्मी है, प्राकृत है या फिर पाली है? आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है कौन सा है? कौन सा है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, प्राकृतिक है या फिर प्राकृत है या फिर पाली है? कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ब्राह्मी जो है इसकी लिपि। ओके, ये 19वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था जो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया, जो उन्होंने खाया? तो ऑप्शन है आपके सामने 4, चावल, गेहूं व जौ, ज्वार या फिर बाजरा। इसका आंसर क्या होगा? गेहूं व जौ। सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? गेहूं और जौ था, जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल से कृषि के लिए आने वाले अनाजों में एक है। और ये हमारा लास्ट 20वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मतलब रविकीर्ति पुलकेशिन, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिशेन हर्ष दंडी नरसिंह वर्मन। तो इसमें जो जोड़े हैं सारे आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स कि कौन सा जोड़ा, मतलब इसके सामने क्या है तो वो सही है या नहीं है। ऐसे हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? हरिशेन हर्ष। ये क्या थे फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ अभी। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे कौन थे? हरिशेन। अपने संरक्षण की सैनिक सफलताओं का जाज्वल्यमान विवरण प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने लिखा था। जो उनके सैनिक थे, उनके संरक्षक की जो सफलताओं के बारे में इन्होंने लिखा, वो कौन सी में लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति में लिखा था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमारे लिए और ऐसे क्वेश्चन लाए जाएं। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भीम स्मार्ट क्लास को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो बेल आइकॉन को दबाना, क्लिक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद। आपने हमारी क्लास को देखा इसलिए। ओके, थैंक यू।